सीरिया में असद के खानदान का 50 साल बाद अंत हो गया है। 50 सालों की तानाशाही समाप्त हो चुकी है। 15 सालों से चल रहा गृह युद्ध आखिरकार समाप्त हो गया। राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से बेदखल कर दिया गया है, जो एक दशक से अधिक समय तक चले क्रूर गृह युद्ध के बाद उनके शासन का अंत है। हयात तहरीर अल शाम सहित विद्रोही समूहों ने बड़ी सफलता हासिल की है। बशर अल असद सीरिया के दमिश्क से भाग गए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी हैं। वो भागकर रूस पहुंचे, लेकिन इन्हीं असद की प्रेम कहानी बेहद मशहूर रही है, रेगिस्तान की गुलाब कही जाने वाली पत्नी अस्मा के साथ। इस मौके पर जानते हैं कि आखिर कौन है बशर असद की पत्नी और क्या है दोनों की लव स्टोरी। असद की पत्नी को किसने नाम दिया था रेगिस्तान का गुलाब, ये भी जानेंगे। बशर असद की पत्नी का नाम अस्मा अल असद है, जो काफी हद तक लाइमलाइट से दूर रहती हैं। अस्मा का जन्म 1975 में लंदन में एक सीरियाई राजनयिक परिवार में हुआ था। उनके माता पिता सुन्नी मुसलमान हैं और सीरियाई मूल के हैं, जो होम्स शहर से हैं। होम्स सीरिया का एक प्रमुख शहर है जो अब विद्रोहियों के नियंत्रण में है। अस्मा ने लंदन में क्वींस कॉलेज में पढ़ाई की। बाद में किंग्स कॉलेज लंदन से कंप्यूटर साइंस और फ्रेंच लिटरेचर में डिग्री हासिल की। वही बशर अल असद का जन्म सीरिया की राजधानी दमिश्क में 11 सितंबर 1965 को हुआ था। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई दमिश्क से की। दमिश्क यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद असद ने 1988 में नेत्र रोग विशेषज्ञ के तौर पे अपना ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएट होते ही वो दमिश्क के एक सैन्य अस्पताल में मिलिट्री डॉक्टर बन गए। हालांकि 1992 में असद आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए और यही लंदन में उनकी मुलाकात अस्मा से हुई, जो लंदन में कंप्यूटर साइंस और फ्रेंच साहित्य में डिग्रियां ले रही थी। अपनी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर अस्मा ने 2000 में बशर अल असद से शादी की थी। अपनी शादी से पहले वो जेपी मॉर्गन में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में काम करती थी। अस्मा कैंसर से भी पीड़ित रह चुकी हैं। उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर से सफलतापूर्वक जंग लड़ी और जीत हासिल की। फरवरी 2010 में वोग पत्रिका ने उनके साथ एक साक्षात्कार को अ रोज इन द डेजर्ट कहा था, यानी उन्हें सबसे ताज़ा और सबसे आकर्षक प्रथम महिला बताया गया। अस्मा को रेगिस्तान में एक गुलाब की संज्ञा दी गई। लंदन में जन्मी अस्मा, जिन्हें कभी रेगिस्तान में गुलाब के रूप में वर्णित किया गया था, अब सीरिया में सबसे बुरी महिला और खलनायिका के तौर पर तख्ता पलट के बाद देखी जा रही हैं। बशर अल असद ने आयरन हैंड के साथ सीरिया में शासन किया। वो एक तानाशाह की तरह काम करते थे। दूसरी तरफ अस्मा ने अपनी पति की छवि को मॉडरेट रिफॉर्मिस्ट के तौर पर बनाने के लिए काफी मेहनत की। उन्हें इसमें काफी सफलता भी हासिल हुई। इराक, लेबनान, लीबिया जैसे देशों के बीच सीरिया की एक अलग पहचान थी, तो इसमें अस्मा का बड़ा योगदान था। बता दें कि असद परिवार ने सीरिया पर 5 दशक से भी ज्यादा समय तक शासन किया। अब आखिरकार उनका युग समाप्त हो चुका है, यानी एक डॉक्टर बनने वाला इंसान तानाशाह के तौर पर अपनी जान बचाकर सीरिया से भाग चुका है। वही अस्मा, जिन्हें रेगिस्तान का गुलाब कहा गया, अब वो अपने ही मुल्क सीरिया के लोगों की आंखों में कांटे की तरह चुभती।